अजय आलोक, लगता है बहुत दिनों के बाद आशुतोष से आज सहमत होने के मूड में होंगे, आमतौर पे होते नहीं है। क्यों डॉक्टर अजय आलोक, सही कह रहा हूं ना, सहमत होंगे नहीं आज? नहीं, आशुतोष जो कह रहे हैं बहुत व्यवहारिक बात कह रहे हैं, सच्चाई। और दूसरा, आचार्य जी ने एक बात और बोली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2024 का चुनाव राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पे होगा। ये अगर आचार्य जी मान रहे हैं तो कांग्रेस के सामने तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की काट कहां से करेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पे ये कहते हैं कि ये तो नकली राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व के नाम पे कहते हैं मुसलमान पहली पार्टी है। इनके अपने अपने स्टेटमेंट्स, हर चुनाव में हर मुर्दे को जिंदा किया जाता है। मानक जी, चुनाव में हर मुर्दे जिंदा होंगे ना, तो काउंटर नैरेटिव क्या लाएंगे? अब मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है कि भाई नीतीश जी के बारे में बोला क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, ठीक है, इधर से उधर जंपिंग जैक हो रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन सीबीआई रेड किसी पे पड़ती है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाता है। ये भी इस देश में हो सकता है, ये अद्भुत है। किसी राजनीतिक दल के यहाँ सीबीआई रेड पड़ी, वो प्रधानमंत्री पद का नेता हो गया, ठीक है। तो ये सब जो जितने वास्ट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और जो टीवी चैनल पे आप लोग दिखा रहे हैं एक के बाद एक करके, तो एक परसेप्शन जाता है देश में। देश मूर्ख नहीं है, अवधारणा जाती है कि स्टेबिलिटी किधर। आपको याद होगा 90s के जमाने में कांग्रेस बोलती थी कि स्टेबिलिटी सिर्फ कांग्रेस दे सकती है, और लोग उस बात को मानते थे कि कांग्रेस स्टेबिलिटी देती है। बाद में फिर नारा आया कोलिशन वाजपेयी जी चला सकते हैं, लोगों को लगा कि हाँ वाजपेयी जी चला सकते हैं। आज की तारीख में ये तीनों फैक्टर, कैपेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और आपकी छवि, परसेप्शन आपकी, वो क्या है जनता के बीच में, क्या पॉपुलैरिटी, मैं छवि कहूंगा, पॉपुलैरिटी भी नहीं कहूंगा मैं उसको। पॉपुलर तो अपने अपने जगह पे सारे छत्रप हैं, कौन पॉपुलर नहीं है, तभी तो सरकार बना के रखे हुए अलग अलग स्टेट्स में। मैं कहूं परसेप्शन क्या है आपकी? तो अच्छा, आप तो अब राजनीतिक विश्लेषक हैं अजय आलोक, तो थोड़ा सा बताइए ना, आपके हिसाब से कौन सबसे अच्छा उम्मीदवार हो सकता है मोदी के सामने? मोदी के सामने एक ही उपाय है। कोई पहली बात कि किसी को उम्मीदवार ये लोग बनाने से रहे, ये आप लिख के ले लीजिए, कोई उम्मीदवार घोषित नहीं होने जा रहा है। बहुत होगा तो एक थर्ड फ्रंट बनेगा, माइनस कांग्रेस माइनस बीजेपी, जिसकी अगुवाई शरद पवार कर सकते हैं। उसमें अखिलेश, शरद पवार, नीतीश, लालू, वाईएसआर, ये लोग जुट सकते हैं, लेकिन उनका फायदा क्या होगा? सबका असर अपने अपने स्टेट में ही है, कोई दूसरे स्टेट में जाके अपना इफेक्ट नहीं कर सकता है। अब उसके बाद होगी बार्गेनिंग। बाई चांस अगर बीजेपी को 272 अपने बूथ से नहीं आता है, जो इसकी संभावना न के बराबर है आज की तारीख में, अगर बाई चांस ऐसा होता है तो ये थर्ड फ्रंट अगर कांग्रेस से ज्यादा हो गया तो कांग्रेस को कहेगा कि भाई हमारा प्रधानमंत्री बनाओ, आप सपोर्ट समर्थन दो हमें। कांग्रेस फिर समर्थन देगी, फिर गिरा देगी साल भर में, जो इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस की अगर सीट 150 से ऊपर हो गई तो कांग्रेस कहेगी नहीं आप समर्थन दीजिए, तो इनको देना पड़ेगा। तो खिचड़ी सरकार के लिए देश तैयार नहीं होगा। ओके, यानी आशुतोष के एनालिसिस से आप इस पर सहमत नहीं है। आशुतोष कह रहे हैं एक मुद्दा लेकर पूरे विपक्ष को एकजुट होकर बिना चेहरे के देश भर में जाना पड़ेगा। आशुतोष, अजय आलोक कह रहे हैं ये तो संभव ही नहीं है, ये विपक्ष एकजुट होने वाला है ही नहीं। आशुतोष, नहीं, देश नहीं तैयार है। कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी बिकॉज उस वक्त कंपल्शन था, किसी एक के पास बहुमत नहीं था। आज ये आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने दम पे 303 सीट है, तभी वो अलायंस को लेकर चली। ठीक है, अलायंस छोड़ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आज भी एनडीए चल रही है सरकार। ये लोग तो कह रहे हैं ना एनडीए सबको रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, एक एक मंत्री पद सबको दिया हुआ है। कोलिशन बनाने की आवश्यकता क्या इस देश में है? यही तो परसेप्शन इस देश में गया हुआ है। ओके, अच्छा, क्या कोलिशन सरकार अब इस देश की उसके बाद आ रहा हूं, स्वयं पुरोहित आ रहा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्ण, देखिए, प्रियंका गांधी, अगर आप कह रहे हैं राष्ट्र और धर्म पर चुनाव होगा, बीजेपी और वर्सेस विपक्ष, कह रहा कांग्रेस तो उसमें अजय आलोक कह रहे हैं कमजोर पड़ जाएगी। नहीं, अजय आलोक जी का तो दायित्व बनता है, जब नीतीश जी के साथ थे तो ये सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार जी की वकालत करते थे, हमसे झगड़ा करते थे, लेकिन कोई बात नहीं है, उन्होंने अपनी बात रखी है, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं अजय आलोक जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो सब दल मिलकर के जो बात कर रहे हैं कि इन दलों में एका होना मुश्किल है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अगर दल मिल जाते हैं तो देश की जनता वोट उधर हो जाता, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 2019 में अखिलेश यादव जी और मायावती जी मिले, लेकिन नतीजा क्या हुआ? अगर ऐसा होता तो बिहार का भी आप नतीजा देख रहे हैं, उसमें भी सब जो कास्ट लगाते थे, कास्ट का जो गणित लगाते थे लोग, वो बैठ करके टेलीविजन स्टूडियो में कहते थे 20% ये, 10% ये, हो गया जी 40%, हाँ वो बन जाएंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री। बट प्रॉब्लम ये नहीं है। अगर कल को
अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, शरद पवार जी, राव और ये सब मिल जाते हैं और ये कहेंगे साहब हम मोदी को हटाना चाहते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या सबकी? ये देश में मोदी को हटाना चाहते हैं। राष्ट्र और धर्म जब नॉर्मल कोर्स में, एक सेकंड, मुख्यमंत्री हैं, लिसन टू मी केसीआर मुख्यमंत्री भाई, मुख्यमंत्री होना, राज्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राष्ट्र की बात कर रहा हूं। जो मैंने पहले कहा है, नॉर्मल कोर्स में जो आशुतोष जी कह रहे हैं बिल्कुल वो बात ठीक है कि मुद्दे जो हैं, जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है, अगर मुद्दों पे पॉलिटिक्स हो, आशुतोष जी जो है बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, इनका विश्लेषण ठीक है, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम क्या है, ये किसी भी कीमत पर बीजेपी को हटाना चाहते हैं। तो अब क्या है, नहीं उसमें ये थोड़ा भेदभाव कर जाते हैं। नहीं, मेरे बहुत प्रिय व्यक्ति हैं ये, जब पत्रकार थे तब भी और नेता थे तब भी। आशुतोष को बीजेपी को हटाकर क्या मिलेगा? लिसन, क्योंकि मैं आज बता रहा हूं, आशुतोष के ऊपर इनके व्यक्तित्व पे क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ। इनकी क्रेडिबिलिटी ही ये है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को हटाना चाहते हैं। अब सुनिए, तो जैसे इनको लगता है कि कहीं दोबारा 24 में भी यार तीसरी बार ये आ जाएंगे तो क्या होगा, तो ये लेकिन बट किंतु परंतु लगाते हैं। मगर क्या नॉर्मल कोर्स में बात अगर की जाए, नॉर्मल पॉलिटिकल सिचुएशन हो, पॉलिटिकल सिनेरियो हो, जिसको हम कहते हैं मतलब आप आशुतोष से सहमत नहीं है कि मुद्दों पर चुनाव होगा? मैं पूरी बात कर लूं, हाँ। बीच में आप टोक देते हैं। हाँ। आज मत टोकिएगा, आज देश के भविष्य का सवाल है। ठीक है, अब सवाल है कि अगर नॉर्मल पॉलिटिकल सिनेरियो हो, सुनो मानक जी, तब आशुतोष जी की बात बिल्कुल सटीक उतरती है। दूसरी बात, ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, ये विशेष और विचित्र परिस्थिति है देश के सामने। यहां तो ऐसा कोई मतलब ऐसा दाव खेलना पड़ेगा जो अरे भाई सरप्राइज कर दे, मतलब अरे भाई एक्स फैक्टर वाला कोई दाव खेलना पड़ेगा। महाभारत में जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल जो भी मेरे सामने आएगा वो मार दिया जाएगा, तो फिर उनको मारने का उपाय सोचा गया ना। तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को भेजा था भीष्म, वाइल्ड कार्ड, मतलब वाइल्ड कार्ड नहीं जो भी है वाइल्ड कार्ड कहते हैं। अरे भाई सुनिए, शक्ति का स्रोत जहां से है, जब तक वहां नहीं पहुंचोगे, चोट वहां नहीं करोगे, तब तक नरेंद्र मोदी जी को कैसा हराएंगे आप? तो मैं बस अपनी बात खत्म कर रहा हूं, भटकाइए मत। मैं कह रहा हूं कि यह विचित्र परिस्थिति है, ये इशू बेस पॉलिटिक्स से ज्यादा चेहरा बेस, पर्सनैलिटी बेस। अब क्या है कि अगर आप नरेंद्र मोदी जी का सामना किसी से कराते हैं जो रीजनल पार्टी का हेड है, तो उसमें राष्ट्रीय एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, देश की जनता उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं उन सब राजनीतिक दलों से और उन सब राजनीतिक नेताओं से जो ईमानदारी से नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते हैं, वो प्रियंका गांधी को कैंडिडेट बनाएं और सब उनकी